जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबका हमारे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। आगे का 260 तक हो चुका है। 260 दोहा से मैं आगे का कथा शुरू कर रही हूँ। और कथा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो इसी प्रकार मैं भावार्थ सहित कथा आप सब लोग को सुनाती रहूंगी। बेल आइकन जो जरूर दबाइए, जिससे मेरा प्रत्येक आने वाला वीडियो आप सब लोग तक बराबर पहुंचता रहे। तो आइए चलते हैं कथा की तरफ। जय श्री राम। मन हुस्म स्नेह संकोच वसे, सन्मुख कही न बैन। दशरथ पित नाजु लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। भरत जी महाराज कह रहे हैं, विधि न सक्यो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुच को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंद में साधु कुचाली, उसे और नानत कोटि कुचाली। परई की को दव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोरे अभाग उदियाव गाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारी जाय जननी कह काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। हृदय हेरि हारे सब ओरा, एक कहीं भांत भले ही भले मोरा। गुरु गोसाई साहब सिय रामू, लागत मोहिनी के परनामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वो ये है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुर प्रभु निकटे, कहूँ सुथल सति भाव। प्रेम प्रपंच के झूठ फुरे, जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे सुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। भूपत मरण प्रेम पनु पाखी, जननी कुमत जगत सब साखी। देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसाह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वो देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसाह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुन समुझ साहिब सब सूला।
सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिन पनहि पया दे पाए, शंकर साखी रहो यही घाये। बहुर निहार निषाद स्नेहु, पुलिस कठिन उर भयो न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए करके बिना जूता पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। ये सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात ये फटा नहीं। अस सब आखिन देखूं आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाय। जिनहि निरख मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषुतामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया, ये जड़ जीव जीता रहकर भी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष को तीव्र क्रोध से त्याग देती है। तेई रघुनंदन लखन सिए, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख, दैव सहावै जाकाहि। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी जिसको शत्रु जान पड़ते हैं, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसा दुख और किसे सहावेगा। सुनियत विकल भरत बन बानी, आरत प्रीत विनय नय सानी। तो कमगन सब सभा खमारू, मनहु कमल बन परे तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीत में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तब मुनि ज्ञानी वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तात जाय जिय करौ गलानी, ईस अधीन जीव गत जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तात तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उरयानत तुम पर कुटलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। दोष दे जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधियों की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहां स्वभाव सत्य सिय राखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतरक करहु जन जाय, प्रेर प्रेम नहीं दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, वे वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं।
मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोक पराहि। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास से बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रुओं को पशु पक्षी भी नहीं पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हि मैं जानहु नीके, करहु काह असमंजस जी के। राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी, तनुपन हरे प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेमपण करके लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, ते अधिक तुम्हार सकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदीना, अवश्य जो चाह कहाऊँ चाहूँ सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे जो आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जय भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी से कहा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहो करो सोई आज। सत्य संध रघुवंश वचन, सुनिभा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो आज मैं वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ श्री रघुनाथ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी और सुखी हो गया। सुर गण सहित सभय सब राजू, सोचहि चाहत हो नया काजू। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुर विचार परस पर कहाई, रघुपति भगत भगति बस आहाई। सुधि कर अम्बरीश दूरवासा, भे सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी की तो भक्ति के बस हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र भी बिल्कुल निराश हो गए। सहे सुरन बहु काल विषादा, नरिहर किए प्रकट प्रहलादा। लगी लगी कान कहाँ धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। सब सुर पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया। सब किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और धुन धुन कर कहते थे कि अब हम इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ही समय सप्रेम सुमिरहु भरत सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय दिखाई नहीं देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुमिरत सुर गुर कहो, भल तुम्हारे बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगत तुमरे मन आए, तजौ सोच विधि बात बनाई।
सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा कर सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने सारी बात बना दी है। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाय विबस घुराओ, मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जाई राम परछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप में बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुन गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर जामि प्रभु ही संकोचु, निज सिर धा भारु भरत जी जाना, करत कोट विधि बुर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार का अनुमान विचार करने लगे। कर विचार मन दीनी थी का, राम रजायस आपन नीका, निज पन तज और तज राख्यो मोन पन मोरा, छोह स्नेह कीन नहीं तोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विध सीता नाथ, करि प्रणाम बोले भरतु, जोर जल जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदनंतर भरत जी दोनों हाथ के कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहाओ कहाओ का अब स्वामी, कृपा अम्बो निधि अंतर जामी, गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डर डरो न सोच समूले, रवि है न दोष देव दिशि भूले, मोर अभाग मात कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। पाओ रोप सब मिल मोहि घाला, प्रणत पाल पन आपन पाला, यह नई रीत न राउर होई, लोग कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाहा, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेद में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगो अनुभल भल एक गोसाई, कहिए होय भल का सुभलाई, तव देव देवतर सरिस सुभाव, सन्मुख विमुख न काहुए काओ। सारा जगत हो बुरा हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई भला से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वो कभी किसी के सन्मुख है और ना विमुख। जाय निकट पहचान तरो, छाह समन सब सोच, मांगत यही मत पाव, जग राहु रंक भल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेउ क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर
मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहे तासु मस पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वो समस्त दुख सुखों और लोगों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाए कोट विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होए तस करब बहोरी। तिलक समाज साज अब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। सानुज पठई मोहि बने, की जय सब ही सनात। न तुर फेर न तरु फेरी हैं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और सबको अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी भी तरह हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तर जाए बनती न हूँ भाई, बहुरे सिय सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि आभारु, मोरे नीत न धर्म विचारु। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, राहत नयारत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया है, परंतु मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कर रहा हूँ। दुखी होकर मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता है। उतर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लखि साज सजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाए न पावा। प्रभु पद सपद कहूँ सत भाव, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपाल, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन में संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरेव। मन प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुन सुन सब सुर हर से, साधु सराहि सुमन बसुर भर से। असमंजस बस अवधि निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में परम आनंदित हुए।
चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रहे और प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। ये सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, वेश देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहो विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आके प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सादेश देखकर बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल क्षेम समाचार कहो। सुन सकुचाए नाय महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। रूझबरा और सादर साई, कुशल हेत सो भयो गोसाई। ये मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना ही यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयो अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। कौशल पति गति सुन जन कौरा, वे सब लोक बस बौरा। जही देखे ते ही समय विदेहु, नाम सत्य अस लागन केहू। अयोध्या नाथ की गति सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए हैं। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाल सुनत नर पालही, सूझन कछु जस मन बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुबर वन बासु, भा मिथिलेश हृदय है मिथिलेश हृदय हरासु। भरत राज रघुबर वन बासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ नहीं सूझ पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को कुछ नहीं सूझता है। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जानकी जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। निप बूझे बुध सचिव समाजु, कहो विचारे उचित काजु। समझ अवध असमंजस, दो चलिए कि रही न कह कुछ को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा देख समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी से कुछ नहीं कहा। निपहि धीर धर हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चारी। बुझि भरत सति भाव कुभाव, आयो बेग न होय लखाओ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे। तुम लोग भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पाए। गए अवधचर भगत गति, बूझ देख कर तूत। चले चित्रकूट ही भरत, 4 चले तेरे होते। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति भरनी। सुन गुरपुर जन सचिव महीपत, वे सब सोच स्नेह विकलयते। राजा जनक जी के दूत वशिष्ठ जी से इस प्रकार से
बता रहे हैं कि राजा जनक के यहाँ उस समय क्या क्या हुआ। जनकपुर में दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करने का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज कर भरत बढ़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई, घर पुर देश राखी रखवारे, हाय गय रथ बहु जान समारे। फिर जनक जी ने धीरज रखकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमग महिपाला, भोर ही आज नहाए प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज सवेरे ही प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। सब लोग यमुना जी उतरने लगे हैं। खबर लेन हम पठे नाथा, तिन कही अस महीनायो माथा, सात की रात 6 सातक दिन है, मुनिवर तुरत विदा चर कीन है। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सब, हर से अवध समाज, रघुनंदन ही सकोच बड़े, सोच विवश सूर्यराज। जानकी जी का जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गरई गलान कुटिल कैट के, काह कह के दूषण देही, असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कह के मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किस से कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि 4 दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर को, प्रात नहान लाग सबको, करिमा जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरार तमारी। इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा की। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुल अंचल जोरी, राम रजा राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसो फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा, यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज से सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत को युवराज बनावे। हे देव, इस सुखी रूपी अमृत को, सुख रूपी अमृत को सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा वधे, मरिय मांग सबको। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुर में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुनि स्नेह मैं पुरजन बानी, निंदहि जोग विरत मुनि ज्ञानी, यही विधि नित्य करम करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलिक तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं।
ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लाहि दरस निज निज अनुसारी, सावधान सब ही सन्मान, सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरकाई रघुबर बानी, पालत नीत प्रीत पहचानी, शील सकोच सिंधु रघुराओ, सुमुख सुलोचन गरल सुभाव सरल सुभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, नहीं राम जानत कर मोरे। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनियावत मिथिलेश, सहित सभा श्रम्भम उठे रविकुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न इतने ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।